अप्रैल में ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि ईरान के पास अब कोई एंटी एयरक्राफ्ट उपकरण नहीं बचा है। उनके रडार 100% नष्ट हो चुके हैं। अब हमारी सेना को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पिछले 24 घंटों में ईरान ने 2 अमेरिकी फाइटर जेट गिरा दिए हैं। ईरान का दावा है कि उनमें से एक एडवांस्ड F-35 फाइटर जेट था, जिसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। ईरान ने अमेरिका के तीसरे एड्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और इजराइल के आयरन डोम को भी नष्ट कर दिया है। नमस्ते, मैं हूं पार्थ। ईरान अमेरिकी फाइटर जेट कैसे गिरा रहा है? ये युद्ध का टर्निंग पॉइंट क्यों है? और क्या ईरान अमेरिका और इजराइल को हरा रहा है? आइए आज के इस डिकोड में जानते हैं। F-35 के अलावा ईरान ने A-10 थंडरबोल्ट 2 को गिराने का भी दावा किया है। इसमें एक CH-47 चीनी हेलीकॉप्टर भी शामिल है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह फाइटर जेट F-35 नहीं बल्कि F-15E स्ट्राइक ईगल था। इस 2 सीटर फाइटर जेट का एक पायलट भी लापता है। ईरानी सेना के अनुसार उसने एक नए प्रकार के डिफेंस सिस्टम से अमेरिकी जेट गिराए हैं। संभव है कि उसने 2 प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग किया हो। पहला है सवोम खोर्दात 3 एयर डिफेंस सिस्टम। ये रूसी बक M2 एयर डिफेंस सिस्टम जैसा है, जो एक साथ 100 टारगेट ट्रैक कर सकता है। इसके 2 रडार 150 से 350 किलोमीटर तक के टारगेट डिटेक्ट कर सकते हैं। खोर्दात सिस्टम 100 मीटर से 30 किलोमीटर तक के टारगेट पर एक साथ 2 गाइडेड मिसाइल दाग सकता है। इसे तैयार होने में केवल 10 मिनट लगते हैं। इस सिस्टम में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर होते हैं, जो जेट के इंजन की गर्मी को पकड़कर उस पर हमला कर सकते हैं। दूसरा है मजीद एयर डिफेंस सिस्टम। मजीद सिस्टम रडार पर काम नहीं करता, बल्कि 15 किलोमीटर रेंज तक इंफ्रारेड डिटेक्शन पर काम करता है। ये रडार सिग्नल नहीं छोड़ता, जिससे फाइटर जेट के लिए इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसमें एक लॉन्चर में 4 मिसाइल होती हैं। इसकी हिट क्षमता 8 किलोमीटर है। ये हवा में लगभग 6 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। F-35 को रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है, उसके इंजन की गर्मी कम होती है। दावा किया जा रहा है कि मजीद सिस्टम ने इसे इंफ्रारेड रेडिएशन से पकड़ लिया। दूसरी तरफ ट्रंप बार बार दावा करते रहे हैं कि ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो चुका है। इसके बावजूद ईरान अमेरिकी जेट्स पर हमला जारी रखे हुए है। तो क्या वाकई अमेरिका का ईरान के आसमान पर कोई नियंत्रण नहीं है? द वॉर जोन के एडिटर और वॉर एनालिस्ट टाइलर रोगोवे कहते हैं कि ये एक मिथक है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के आसमान पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है। ईरान के पास मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे कहीं भी छुपाया जा सकता है। अमेरिकी थिंक टैंक स्टिम्सन सेंटर की सीनियर फेलो कैली ग्रीको भी कहती हैं कि अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी समस्या लो एल्टीट्यूड पर एयर कंट्रोल है। इन टारगेट्स के लिए ईरान अपने मोबाइल यूनिट्स पर निर्भर है। अमेरिका और इजराइल ने इस पर सबसे कम ध्यान दिया है। अब जानते हैं कि अमेरिकी इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है। ईरान ने सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन में तैनात तीसरे एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि UAE और कतर अपने 75% पैट्रियट मिसाइल स्टॉक का इस्तेमाल कर चुके हैं, जबकि बहरीन 87% इस्तेमाल कर चुका है। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और इजराइल ईरान के 90% हमलों को रोकने में सक्षम है, लेकिन अब उनके पास पर्याप्त डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं बची हैं। तो क्या वाकई युद्ध ईरान की ओर झुक रहा है? अमेरिकी थिंक टैंक डिफेंस प्रायोरिटीज की एक्सपर्ट जेनिफर कैवनो कहती हैं कि इस स्थिति में ट्रंप के लिए युद्ध से बाहर निकलना और मुश्किल हो जाएगा। उन्हें जीत का दावा करने के लिए कड़ी स्थिति दिखानी पड़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान आसानी से हार नहीं मानेगा और इस घटना से साफ है कि ये युद्ध कम से कम अप्रैल के अंत तक जारी रहेगा।